वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग 10वीं के बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे लोग। ठीक है, जनन चैप्टर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है बच्चों क्या चीज़ के द्वारा? तो वो पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है बच्चों? तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। इसको वैस डिफरेंस कहते हैं। ओवरी मानव मादा के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। डिम्ब वाहिनी फिलोपियन ट्यूब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्या नहीं है? तो वो वैस डिफरेंस। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा है कि नर युग्मक के मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? इसका ना थोड़ा सा ऑप्शन एरर है इसमें। ठीक है, नर युग्मक के मादा युग्मक के संगलन को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों निषेचन। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और नर युग्मक मादा युग्मक से के मिलने से जो बनता है वो युग्मनज बनता है। क्या बनता है बच्चों? युग्मनज। इसको कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। ठीक है, तो आपको जाइगोट फॉर्मेशन बनता है। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो वो होता है पपाया, पपीता होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बच्चों? तो अमीबा में, और यीस्ट में, मलेरिया में। तो मुकुलन के लिए आपको याद रखना होगा, मुकुलन जब भी प्रोसेस पूछेगा तो एक यीस्ट रहेगा और इसके साथ एक हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा जब भी आएगा तो ये क्या होता है? मुकुलन में आता है। दो ही आता है मुकुलन के, यीस्ट आता है, यीस्ट आता है और हाइड्रा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है बच्चों? तो नर प्रजनन अंग होता है ये पुंकेसर, है ना। इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अभी द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा याद रखना है आपको, अमीबा। निम्नलिखित में से किस जीव से बहुविखंडन होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो वो आपको बताना है। बहुविखंडन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको देखिए फटाफट। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है कि बायोफाइलम में कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है? बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? बायोफाइलम के कौन से भाग में? तो वो होता है पत्ती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल में। तो फीमेल में रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन नलिका में। ठीक है, गर्भाशय में नहीं होता, यूट्रस में नहीं होता, ओवरी में नहीं होता, वजाइना में भी नहीं होता। ये कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सब्जी में। ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसका होता है? मेढक में, सितारा, स्टारफिश में। स्टारफिश में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितारा मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। कह रहा है बच्चों कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। तो इसमें आपको याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन जो संभव है वो जड़ द्वारा, तारा और पत्ती तीनों द्वारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तीनों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। वो होता है आलू। आलू पे, जिसको हम लोग गाँव में, देहात में क्या कहते हैं? आँख कहते हैं कि आलू का आँख है। ठीक है, वो कलियां पाई जाती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन होता है एक हाइड्रा में और यीस्ट में। हाइड्रा और यीस्ट, यही आपको याद रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है बच्चों? एक यीस्ट में होता है और एक हाइड्रा में। पहले ही बता चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन का भाग नहीं? मादा जनन का भाग नहीं है, तो वो क्या होगा? शुक्रवाहिका। वैस डिफरेंस। अंडाशय है फीमेल, मादा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। यूट्रस भी है और फिलोपियन ट्यूब भी है। कौन नहीं है? तो नहीं है तो ये। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स इसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगला गतिशील जनन कोशिकाओं का नर युग्मक तथा जिनका जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है कहते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा युग्मक, है ना, मादा युग्मक। अगला है, एड्स का प्रमुख कारण क्या है? एक का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसे होता है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग? तो ये ओवरी होता है, अंडाशय। सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडाशय। ठीक है,
आगे हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि भ्रूण के जिस भाग से तनापतियाँ बनती हैं वो क्या कहलाता है? भ्रूण के प्रांकुर कहलाता है। वो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रांकुर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला कह रहा है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि, एकल जीव में प्रजनन की विधि एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समाकरण, तीनों, ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिर्फ नहीं होने वाला है। ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं चाहिए। नर एवं स्त्री जननांग दोनों, हाँ बोथ, नर मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ, दोनों चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग? पुंकेसर पुष्प का क्या होता है? नर जननांग, है ना, मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नर जननांग। अगला है पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी मुस्कान, ये भी है, बिल्कुल सही है। कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उबार आना, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण, यौनारंभ के स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उपरन, यौनोधर्म, रज्जोधर्म का प्रारंभ। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से, मनुष्य में नर जननांग वृषण है ना, टेस्टिस है, वैस डिफरेंस है, और ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, देखिए ये ऑप्शन छूट गया। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएंगे हम लोग फोटो। तो ये होता है गर्भाशय। ठीक है, इधर से एक ये डिम्बवाहिनी हो गया, फिलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ से एक अंडाशय इससे अटैच्ड रहता है, और यहाँ से एक फिलोपियन ट्यूब रहता है, इससे एक अंडाशय अटैच्ड रहता है। ठीक है, ये होता है गर्भाशय बच्चों, और यहाँ से ये गर्भाशय का ये दीवारें होती हैं, यहाँ से ये वजाइना स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगला तो ये अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या ओवरीज कितनी होती है? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है बच्चों भ्रूण बीजाणु युग्म। तो ये जाइगोट बनता है बच्चों। क्या बनता है? जाइगोट। यही विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृषण में शुक्राणु संचित होते हैं, वृषण में शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं बच्चों? ये अधिवृषण में, एपिडिडमिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? तो वो कहलाते हैं बच्चों निकेत। क्या कहलाता है? निकेत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है बच्चों पपीता, पपाया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेना इसमें। कह रहा है कि मानव जननांग किस आयु से क्रियाशील होता है? तो वो होता है 12 से 13 वर्ष। ठीक है, 12 से 13 वर्ष मतलब 13 ईयर। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण तो कोई जानता है, टेस्टिस में होता है ना, वृषण। ठीक है, टेस्टिस में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में। तो ये पुरुष स्त्री दोनों में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र सिर्फ और सिर्फ, देखिए अगर सिर्फ, हाँ, लिंग गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि? हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है मुकुलन। हाइड्रा और यीस्ट में तो मुकुलन होता है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग? तो वो होता है पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। अगला है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का? तो वो होता है बच्चों कायिक प्रवर्धन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला क्वेश्चन नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाओं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना, वो कहलाता है यूट्रस। गर्भाशय कहलाता है बच्चों, गर्भाशय यूट्रस, जिसमें भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? तो वो होता है भ्रूण को, है ना, एम्ब्रॉय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या होता है? 9 महीने। देखिए अगर कोई मतलब होने वाला बेबी जो होता है क्या रहता है बच्चों? लड़की रहती है, तो वो क्या होता है? 9 महीने 10 दिन के आसपास लगता है। थोड़ा सा उसमें 10 दिन एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पार्ट बनने होते हैं, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट बनता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय हुआ है 2 से 8 दिन, मतलब मिनिमम कितना? 2 डेज और मैक्सिमम कितना? 8 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है बच्चों? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें से सभी। निषेचन युग्मनज में क्या बनता है? तो वो भ्रूण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है तो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जनन कितने प्रकार से होता है? तो जनन 2 प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि? अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, बर्डिंग। ठीक है, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर पर कलिकाएँ निकलती हैं? तो वो होता है बर्डिंग में। बर्डिंग मतलब मुकुलन में। ठीक है, बल्ब जैसे उभार बनते हैं और वही एक अलग प्रकार की कोशिका बना, मतलब नया जीव बना लेता है। पराग कोष में पाए जाते हैं बच्चों। तो पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? परागकण, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं बच्चों? वो अंडाशय कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश, है ना ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो बच्चों पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन की क्रिया अमीबा में, इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये इसमें द्विखंडन होता है, इसमें क्या होता है? बर्डिंग होता है, मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय बनाती है, फूल बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? फल बनता है। अंडाशय जो होता है वो फल बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो वो बीजावरण कहलाता है, वो बीजावरण बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है फिलोपियन नलिका, फिलोपियन ट्यूब तो ये महिला में पाया जाता है। फीमेल में लेबिया माइनोरा फीमेल में पाया जाता है। शुक्रवाई का ये ओनली जो है ये फीमेल नहीं होकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है शुक्रवाई का, पर ये भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक का मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक मादा युग्मक का जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि स्त्रियों के मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक परिपक्व को किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो किस दिन अंडाशय से बाहर निकल? 14वें दिन। 13 दिन तक तो वो मैच्योर होने में लगता है फिर से, उसके बाद 14वें दिन निकलता है, 2 वीक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है बच्चों एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। जनन संचारित रोग नहीं है, तो वो टाइफाइड नहीं है, ये सारा का सारा है। एड्स जो है ये कौन सा डिजीज़ है बच्चों? वायरस डिजीज़ है, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है,